अब आपको एक ऐसी फिक्र की ओर ले चलते हैं जिसे इस वक्त देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है, लेकिन सच यह है कि हर नागरिक बोलने से बच भी रहा है। वो फिक्र है देश में हो रही मौतों के साथ नाइंसाफी की, जिसे मजहब में बांटा जा रहा है, जाति में बांटा जा रहा है और सियासत की जा रही है। सवाल उठता है कि हम आखिर किस ओर जा रहे हैं? क्या यह सही वक्त नहीं है जब हमें देश की तरक्की के लिए बांटो और राजनीति करो के रास्ते से पूरी तरह अलग हट जाना चाहिए? देखिए हमारा खास विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आज हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं उसका जिक्र कोई नहीं करेगा या शायद जानबूझकर करना नहीं चाहेगा। राजस्थान के करौली के बुकना गांव में एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया गया। इस गांव में खुलेआम एक मंदिर के पुजारी की मॉब लिंचिंग हुए 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन सब जगह सन्नाटा है। आज हम ये नहीं पूछेंगे कि हाथरस में ड्रोन और 5-5 कैमरे लगाकर कवरेज करने वाले रिपोर्टर इस खबर पर खामोश क्यों हैं, या फिर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पीड़िता के घर संवेदना के लिए जाने वाले नेताओं की गाड़ियां कहां गायब हैं। आज सवाल ये कि पिछले कुछ वक्त से आखिर क्यों देश में साधु संत और मंदिरों पर हमले बढ़ गए हैं? क्या देश में जानबूझकर साधु संतों और पुजारियों को मारा जा रहा है? क्या किसी साजिश के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है? आज हम आपको हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों में तोड़े गए मंदिरों में लेकर चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको करौली से इस ग्राउंड रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। ये राख बताती है कि इस जगह पर एक इंसान किस कदर तड़प रहा होगा जब उसे जिंदा जलाया जा रहा होगा। राजस्थान के करौली जिले में ऐसा ही महापाप हुआ है। आरोप है कि बुधवार की सुबह इस मंदिर के सामने बाबूलाल वैष्णव नाम के एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। बुरी तरह झुलसी हुई हालत में पुजारी को पहले सपोट्रा अस्पताल ले जाया गया और वहां से जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां एक दिन बाद यानी बृहस्पतिवार की शाम पुजारी बाबूलाल वैष्णव ने दम तोड़ दिया। घटनाक्रम जो हुआ है बाबूलाल वैष्णव जी के साथ में, उस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु SMS अस्पताल जयपुर में हो गई थी। करौली के बुकना में ये एक छोटा सा मंदिर है जिसके इर्द गिर्द पुजारी बाबूलाल वैष्णव की दुनिया सिमटी हुई थी और मरने से पहले पुजारी ने खुद को जिंदा जला देने की जो घटना बताई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पुजारी ने मंदिर के आसपास की जमीन को समतल कराया था, जबकि कुछ लोगों की नजर बहुत पहले से ही मंदिर की जमीन पर थी और उन्होंने मंदिर की जमीन पर छप्पर डालना शुरू कर दिया। आरोप है कि जब पुजारी ने अवैध कब्जे का विरोध किया तो 6 लोगों ने मिलकर उन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले पुजारी के दिए बयान के आधार पर कैलाश मीणा, शंकर मीणा, नमो और राम लखन समेत 6 के खिलाफ केस दर्ज किया गया और मुख्य आरोपी शंकर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि में उसे डिटेन कर लिया गया है और आगामी जो है 6 टीमें हमारी वर्तमान में लगातार फील्ड में काम कर रही हैं और बाकी जो बचे हुए आरोपी हैं उनको भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। एक पुजारी की इस दर्दनाक मौत पर बुकना में मातम। FSL की टीम मामले की जांच में जुटी है। राख से मौत की सच्चाई ढूंढने की कोशिश चल रही है, लेकिन इसी सिस्टम के बीच से एक पुजारी चला गया जिसे जिंदा जला दिया गया, बेरहमी से मार डाला गया। इस घटना के बाद राजस्थान पुलिस ने जो कहा वो भी आपको गौर से सुनना चाहिए। उसने वहाँ पर जो कुछ कड़वी के बाजरे की कड़वी के पूड़े रखे थे और छप्पर भी रखा था, उसमें इसने जाके कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के और अपने आप में आग लगा दी। इसके हमने मौके पर जांच की है। अभी इसके आग लगाने स्वयं द्वारा लगाने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लगाने के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। राजस्थान पुलिस की संवेदनशीलता देखिए। एक व्यक्ति ने मरते मरते कहा कि उसे जिंदा जला दिया गया और पुलिस कह रही है हो सकता है उसने खुद ही आग लगाई हो। इस मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। लेकिन सवाल आज ये कि अखलाक की हत्या पर पूरे भारत को असहनशील बताकर संयुक्त राष्ट्र ले जाने वाले ईसाई मिशनरियों की हत्या का विरोध वेटिकन सिटी में करने वाले पालघर और करौली जैसी घटनाओं पर
कहां गायब हो जाते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देश में एक के बाद एक तोड़े जा रहे मंदिरों को देख लेते हैं। पिछले कुछ महीनों में सबसे ज्यादा मंदिरों पर हमले की घटनाएं दक्षिण भारत में हुई हैं। 27 सितंबर को चित्तूर जिले के आगारा मंगलम गांव में शिव मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इस तोड़फोड़ में नंदी भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, लेकिन किसने तोड़ा ये अभी भी सवाल है। 16 सितंबर को कृष्णा जिले के मक्कापेटा गांव में काशी विश्वेश्वर मंदिर में कुछ लोगों ने उत्पात मचाया। 12वीं सदी के इस ऐतिहासिक मंदिर में भी नंदी भगवान की मूर्ति को तोड़ दिया गया। पुलिस ने इस मामले में भी केस दर्ज किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। इसके अगले ही दिन 17 सितंबर को विजयवाड़ा कनक दुर्गा मंदिर में रथ से चांदी की बेशकीमती मूर्ति चुरा ली गई और भगवान हनुमान की मूर्ति को तोड़ दिया गया। 6 सितंबर को अंतरवेदी में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर का रथ जल गया। ऐसा कहा जाता है कि इस रथ में साजिश के तहत आग लगाई गई, जिसकी वजह से हिंसा की घटनाएं भी हुई। 14 फरवरी को नेल्लोर के श्री प्रसन्ना वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के रथ को आग लगाकर राख में तब्दील कर दिया गया। 21 जनवरी को पूर्वी गोदावरी जिले के पीतापुरम में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। अब आप सोचिए, एक के बाद एक लगातार देश में मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन सब चुप है। वैसे करौली की घटनाओं पर नेताओं ने क्या कहा, यह भी आपको पता होना चाहिए। राहुल गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप, ममता बनर्जी खामोश, अरविंद केजरीवाल खामोश, सीताराम येचुरी चुप। सिर्फ बीजेपी के कुछ नेताओं ने जरूर बयान दिए। वैसे बीजेपी राजस्थान में विपक्ष में है, इसलिए उनका बयान आना लाजमी था। लेकिन बयानों से क्या ये घटना रुक सकती है या रुक जाएंगी? ये दरअसल अपने विचारधारा की सरकार को, उसकी राजनीति को अभय दान देने का एक खेल है, प्रपंच है। बदनाम करने और अभय दान देने का ये खेल सालों से भारत में खेला जाता रहा है। तो राजस्थान के करौली में जो हो रहा है और जो हाथरस में हुआ, इस तरह से देखें तो आपको फिर वही सारे लोग आपको नजर आएंगे जो एक जगह बहुत मुखर होकर बोलते हैं और दूसरी जगह एकदम चुनी हुई चुप्पी ओढ़ लेते हैं। पालघर में 2 साधुओं की पीट कर हत्या आपको याद होगी। उसके कुछ दिन बाद कर्नाटक में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। इसी साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक साधु की संदिग्ध हालत में मौत हुई। दिसंबर 2019 में गोवा के बडगांव में साधु की एक हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन इन घटनाओं को सामान्य आपराधिक घटना बताकर फाइलों में दबा दिया जाता है। इन घटनाओं को लेकर कोई भी संयुक्त राष्ट्र नहीं जाता, कोई भी नहीं कहता कि भारत में बहुत असहनशीलता है। पालघर में साधुओं की हत्या और करौली में पुजारी को जलाने की खबर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन नहीं बनती। हाँ, दिल्ली में चर्च पर हुए हमले को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट हेडलाइन बनाना नहीं भूलता। सवाल ये कि ये सेलेक्टिव जर्नलिज्म क्यों? खैर, नेता और पत्रकार अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से मुद्दे चुनते रहेंगे, लेकिन हम हर उस मुद्दे को आपके सामने रखेंगे जिसे छूने से लोगों को डर लगता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।